सत्संग का समय हो गया। सामने आके बैठो, एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता कि मैंने हमारे अंदर के मनोबंदी में रह रहा है, ना हमने आया कर पाया। ये 24 घंटे मनमानी किया करता, यही अच्छे बुरे पाप सुबह सुबह कर्मों में लगाता था, शरीर को साथ में लेकर ये सब करता है, शरीर से करवाता है, भोगों का रस अपना है। देखो कितना होशियार है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अपराध करे कोई और सजा कोई और पावे। अपराधी है मन, हमार पड़ती रतन पर। शरीर दिखाई दे रहा, इसको लोग मारते पीटते, बड़ा बुरा किया, बड़ा खराब किया, बड़ा पाप किया, लेकिन कराने वाला मन तो अंदर में बैठा, वो किसी के हाथ नहीं लगता। लेकिन जब कईयों के संग बनाए, उन्होंने सर्वप्रथम मन को ही पकड़ा। लिखा है दिन भरे मेरी कोई शरीर इंद्रियों से जो भी हमारा बच्चा बुला करते हैं, उसी का प्रभोग करना पड़ता है। यही मन जन्म मरण का कारण बनाता था। जब कईयों में संत बनाए हैं, उन्होंने जीवन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए कहा कि सदगुरु कहे करो तुम सोई, तो मन के कहे करो मत सोई। तुमने ये बहुत मन का कहना माना है, यही तुमको भोगों में लगाता है, बताता है, ये ऐसे बुरे पाप को कर्म करवाता है। मेरी 484 लाख लड़कों की योनियों में इस पावर इसी में जन्म का कारण बना देता। जन्मते मरते किधर हम निकल नहीं पाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए काम करना बड़ा खराब है। गोस्वामी जी महाराज ने रामलीला मानस के उत्तर काल में इशारा किया, ऐसा नहीं और द्वापर कलयुग के व्रत हो तो यह कलयुग मान ऐसे कलयुग में कला मतलब गली समाचार है, ये तो यूं ही खराब है। लेकिन सब महापुरुषों ने इसको स्वीकार नहीं किया। कह रही कलयुग सबसे अच्छा है। देखिए मैं कोई चाहता किसने अच्छा है, जीवात्माओं के लिए अच्छा है, क्योंकि जीवात्मा को जगाने वाले परमात्मा से मिलाने वाले जीवात्माओं को अपने अकेली घर मंडल मुकाम पहुंचाने जीवात्मा कभी नहीं था। इससे काम माया के अंतरे से वो निकल नहीं पाई बचाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई कैसे फंसी कैसे, किसने फंसाया और किस ने फंसाया, जरा सुन लीजिए। ये आपने कहीं नहीं सुना, क्योंकि आज चर्चा जो सतयुग त्रेता द्वापर में है वो काल व्यक्तियों के काम की चर्चा है। जो उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए कितना मार काट किया, धर्म की स्थापना। भगवान राम रावण से लड़ाई लड़ी रावण से, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत कहना था। ये है स्थापना का विषय है कि जो भी धर्म की स्थापना करने आया उसने पहले तो सुनाया
एक प्रभु का नाम है और प्रभु के बारे में तो जानकारी आती नहीं है। जबकि जब बच्चा माँ के गर्भ में 5 महीने का पेट तैयार हो जाता तब हरकत करने लगे, क्योंकि जीवात्मा का प्रवेश हरकत करने लगता है, खुशबू बदबू की एहसास होने लगती है और गर्भ की मुंह नीचे पैरों पर उल्टा होता है। ये गर्भवास की सजा है, उल्टा जाना और माता मनमोहन बच्चे के मुंह पर से चोट चोट। अब तो कितनी गंदगी होगी, कितना कष्ट दर्द होगा, लेकिन वो दर्द तो जीवात्मा तो कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव वहाँ बैठे नहीं, राम कृष्ण वहाँ बैठे नहीं, जो तुम्हारी फरियाद गर्भवास सुने। गोस्वामी महाराज ने लिखा में तो जीवात्मा ने फरियाद कैसे की अब प्रभु कृपा और किससे प्राप्त होते प्रभु से। हे प्रभु, हे मालिक, हमको इस तरह से बात करो। तो मालिक कहेगा भाई मैंने तो बहुत बार तुमको बात किया, या तुम परेशानी में तो प्रार्थना करती हो और जब बात कर देता हूँ तो माया की चक्कर तो फिर मुझे भूल जाती हूँ। कहते नहीं, जीवात्मा कहते नहीं, आपकी बात मानव शरीर में, मानव शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है और किसी शरीर में, चाहे तुम पशुओं के शरीर में जीवात्मा तुम्हारी चली जाए, चाहे पक्षियों के शरीर में, चाहे जंगली जानवरों के शरीर में, चाहे कीड़े मकोड़ों के शरीर में, उस शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का कोई शास्त्रीय जल को भी चेतन बना देती है, जीवात्मा चेतन स्वरूप है। तो कहते कि बैठा और कहा कि जिनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, अगर वो किसी और बता दिया तब वो कैसे निकाले जाए। तो जीवात्मा के लिए मालिक प्रभु तुम निकालने के लिए आए, कोई निकाल सकते हो तुम्हारे सिवा। इन दोनों में जीवात्मा को निकालने वाला और घर को चाहे किसी को शरीर में जीवात्मा हो जाए, आप वो अधिकार आप कर सकते हो। फिर प्रार्थना करती है कि यही विधि हो नाथ हित बता और करो उसमें गीता ये अधिकार वो आध्यात्मिक पराविद्या को किया जाए, उन्हें का मालूम कि अध्यात्म क्या हो रहा है। वो इसलिए जब कहा हुआ परमात्मा लाभ दिलाने वाले, परमात्मा शुद्ध सही परिभाषा बताने वाले, जब जन्म की उम्र को पढ़े है, दौलत है और बदली है, बाल को हो जाएगा, वो ये माना है। लेकिन मुसलमान फकीरों ने बातें की है, उन्होंने जो शोर कह दिया, लेकिन बात है वो जीवात्मा नहीं क्या दिया। जब कल्चर में जयपुर नाम लगाया जाता, अब लोगों को शंका इसलिए हो रही है या हो गई कि ये जयपुर नाम कहाँ से आ गया, एक तो कभी आया नहीं था। जबकि हरियुग में गुरु की सुगुरु शब्द रहा था, बगैर गुरु के न सज्जू में काम हुआ, न देवता में नौबत थी। अब वही गुरु कलयुग में, लेकिन आगे क्या है अब पीछे देव लगा दिया तो शंका हुई गुरु कहाँ से आ गया। अरे बीच में गुरु ही बैठा, जय और देव के बीच में गुरु बैठा, जय है आदर संचक मर्यादा चाहिए।
कि हमारा आधार धरती में होगी, हम कहाँ पैदा होते, कहाँ रहते, कहाँ काम करते, कहाँ बनाते, ये सब जमीन मिलती है। इसी पर आप अच्छे बोले न किराया मांगती है, न बदले की भावना नहीं। ये प्रथम देवता। दूसरा है सूर्य देवता। सूरज जब से निकलता है अर्थ हो जाता है, घर तक आके उसको प्रकाश देता है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं देता। तीसरा है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात हमें प्रकाश देता है, ठंडक देता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें जीवन शक्ति देता है, जिसको ऑक्सीजन भरपूर ऑक्सीजन चंद्रमा देता, पूरी रात बढ़ता है देता, लेकिन एक पैसा नहीं देता। अगर और चौथा है वायु देवता। कितनी अच्छी हवा शीतल मंद चलती है, एक पैसा आपसे नहीं लेती है। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग करो, पंखा कूलर एसी है, तो तुरंत आपको पैसा है, लेकिन ये पैसा नहीं बनता। इसी तरह हमारा पांचवा है जल देवता। कितनी मूसलाधार वाली सारी जगत को हरा भरा कर देती है, लेकिन एक पैसा नहीं मांगती है, न लेती है। अगर इंसान कोई पानी की व्यवस्था बना ले तो बगैर पैसे आपको पानी नहीं। आज कलयुग में तो ऐसा हो गया है। वैसे ऋषि कोई महात्माओं ने इशारा किया था, आगे जब कलयुग आएगा, जब 3 चीजों की बिक्री होने लगे, तुम समझ लेना देश में करनारी आ जाएगी। करनारी भुखमरी जिसे कहते परेशानी। क्या दूध बिकने लगा, पानी बिकने लगा, दूध और पानी, और आप बेटे को भी बेच रहे हो, जिसको कहते दहेज। दहेज का मतलब अपने बच्चे की आप बिक्री करते हो, सौदा करते हो, बेच रहे हो। कहा ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा जब कलयुग आएगा और 3 चीजों की बिक्री होने लगी, दूध और पानी, तो समझ लो देश में भुखमरी करनारी आ जाएगी। सब आपके सामने है। इस भारत देश नदियों से सुशोभित है, इतनी नदियां जल, वहाँ भी यानी 20 रुपए लीटर, 25 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर पानी बिक रहा। ये पानी ये धरती की मर्यादा देती है, और आप एक पैसा नहीं बदले की भावना नहीं लगती। तो ये हो क्या गया? इसी संपूर्ण अव्यवस्था को ये कहते हमारी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो गई। अब हम सब जगह परेशान, परिवार में परेशानी, समाज में परेशानी, देश में परेशानी, चारों तरफ परेशानी। इस तरह सब रो रहे हैं, कहीं पर शांति दिखाई देती है। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है,
दुनिया क्यों कई शांति नजर नहीं आती। हमारी शांति क्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है। इसे कौन निकालेगा? शांति को कौन निकालेगा? तो आपने विचार किया था कि विश्व को शांति ये मुर्दा नाम सुन लेंगे। सब लोगों ने प्रचार किया है। अब तुम्हें कह रहे हो ये कह रहे हो और आपने ये भी प्रचार किया है। भारत की जनता को घूम घूम के बताया है कि विश्व को सुख शांति बाबा जरूर से। अब कह रहे बाबा जरूर मर गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न का कौन हल करेगा? इसका उत्तर कौन लगाएगा? कल भाई कह रहे एक को बाबा जी वसीयत ले गए और एक को यानी राम रावण ले गए। तो हमने कहा योगी को कह गए कि कृष्ण लगाएगा कौन, सत्य कौन ले आएगा, विश्व को सुख शांति कौन देगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको कौन देगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को कौन हटाएगा, टैक्सों की भरमार को कौन रोकेगा, ये कौन करेगा? अरे आपको पूछना चाहिए कि बाबा जी ने तो ये कहा कि मैं कद्दू को लगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था करा के दूंगा। ये काम कौन करेगा? लोग बाबा जी बच्चे चले और ये भी करते कभी नहीं आए। यानी तुम्हारा ये काम सब झूठा, तुमने प्रचार किया वो भी झूठा, यानी तुम्हारा गुरु भी झूठा और तुम भी झूठे। तुमने तो वो काम किया है कि गुरु पर भी कर देना, गुरु को भी नहीं छोड़ा। जितना गुरु को नहीं छोड़ा तुमको कैसे छोड़ते? तुमको 1 मिनट में तुम्हें देगा। जितने गुरु को नहीं बचना, गुरु को नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे बचना देगा? इस बात पर तो आपको विचार करना ही चाहिए। जबकि लिखा है संत वचन करत नहीं परम दुर्भाग्य। क्या धर्म अपनी परिधान की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों नहीं करते? लेकिन संत लोग करेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती है। आपने क्या किया? अपने गुरु को बदला दिया, अपने गुरु को झूठा कह दिया, झूठ बोलने वाला, बोला खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला। आपने विचार कीजिए। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ, रवि थोड़ी का है, आपसे पूछ रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे तुम्हारे में सच्चाई पकड़ने और सच्चाई जानने की इच्छा जाहिर होगी और कहोगे नहीं सच्चाई होगी, चाहिए बुराई जानी चाहिए, तो सब बता दूंगा, सब खोल के रखे। अभी तो केवल मैं इशारा मार सकता हूँ और इशारा समझदार के लिए होता। जहाँ सब न समझदार हो तो इशारों को कौन समझेगा? इसको इशारा जब देश का ऐसा माहौल समाज बन गया, चलो देश दुनिया में सांसारिक लोग थे और गुरु दरबार में तो आध्यात्मिक थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सरकारी अफसर भी गए गुजरा काम, सरकारी से निकाल सही रास्ते पर बरकरार किया। जब कहा था बंदा पड़े रहो दरबार में, धक्का नहीं के खाओ और कमाओ दीन दयाल के भनक करेगी कारण। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर न कोई खड़ा रहा, न पड़ा रहा और सबके सब भक्त। कोई डर बच गया, कोई डर बच गया, कोई डर बच गया। जब आपने दरबार छोड़ दिया तो दया का कोई दुकान पर दया नहीं जाएगा। अरे दया तो दरबार में मिलती है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ आज आपके सामने देख लीजिए, इतने प्रेमी बैठे, इतने प्रेम से आपको दर्शन रहे, इनको किस तरह से रखा जा रहा। कोई रहने तू तोबा करने फिर न कहना कि हमने
ये 9 महीने के बाद जैसे बच्चा पैदा होता है, ऐसे 9 महीने के बाद ये सच्चाई का कार्यक्रम आपके बिहार ग्राम में ये वर्षा की धरती पर हो रहा है। 9 महीने बाद फिर सच्चाई पैदा हो रही है। तुम्हारे तुमने बड़ी प्रजा के लिए क्या किया? ये जंगल में पड़े हैं, कोई देखने पूछने आया कि ये ऐसी सर्दी में आपकी रजाई छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलता है। आज ये जंगल में अपने बाल बच्चों के लिए पड़े हैं, आखिरकार ये चुनने वाली किसकी है? ये भारत की जनता किसकी है? या कोई एमपी मेरे, कोई मंत्री मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई पूछने आया? ये भारत की जनता है। भारत की जनता के बारे में किसी को इस जंगल में पड़े हैं, कोई नहीं मिला, रोटी मिली कि नहीं मिली, पानी मिला कि नहीं मिला, ये बेचारे कैसे रह रहे हैं, कैसी मुसीबत में रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने राज्य व्यवस्था के बारे में कितना स्पष्ट से राष्ट्रीय मानव को सरकार में लिखा किया कि चारू राष्ट्रीय बड़ा अच्छा बयान दिया है। किसके राज्य में प्रजा अगर दुखी है वो राजा नरक में जाता। क्या इन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा? क्या हम धार्मिक है, हमारी धार्मिकता है, हम श्री राम के पुजारी है और श्री राम का इतिहास और अपने मानस में और क्या है उसी में लिखा गया। क्या प्रजा सुधारी स्वर्ग पवस के अधिकारी किसके राज्य में प्रजा सुखी है वो राजा नरक में जाएगा। किसी ने आके यहाँ इसका प्रजा सुखी है, परेशानी में है, न्याय मिला कि नहीं, नीति है कि नहीं है, खुशहाली है कि नहीं है, रोजी रोटी है कि नहीं है, कोई व्यवस्था है कि नहीं, कोई निर्वाला नहीं। क्या ये राष्ट्रीय भारत आपने इसको भी ठुकरा दिया? ये तो विश्व प्रसिद्ध और विश्व में पूजित एक ग्रंथ है, इसको विश्व मानता है। ये तो आपने मतदान कर दिया। आप अपनी कन्या का हाथ किसी शराबी कबाबी को पकड़ाओगे, कोई चोर डकैत, झूठ बोलने वाला, करने वाला, व्यभिचार करने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, चरित्रहीनता करने वाले को अपनी बेटी का हाथ पकड़ाओगे? नहीं। आप कन्यादान कहाँ करते हो? जो सब तरह से चरित्रवान हो, सब तरह से नीतिवान हो, उसको हमको कराते। तो आपने कन्यादान के बारे में सोच लिया है कि कन्या शराबी के खुश नहीं रहेगी,
शराबी खुश नहीं रह सकता है, मांसाहारी संतुष्ट नहीं कर सकता है, बेचारी बेचारी संतुष्ट नहीं रह सकता है। जब आप कन्यादान के बारे में जान गए और मतदान का सब शराबियों को, अरे 2-4 छोड़कर सब, कोई ऐसा नहीं है जो शराब का प्रयोग न करता हो। जब उनको उनका भाषण बगैर शराब के नहीं होता है, बगैर शराब के उनको नींद नहीं आती है, बगैर शराब के उनको भोजन नहीं अच्छा लगता है, तो क्या शराब के ठेके हिंदुस्तान में बंद हो गए? अरे कोई बंद करा सकता? थोड़ा बहुत इधर उधर जिसको परावर्तन कहते हो, कहते परिवर्तन हो गया। तुम परावर्तन को परिवर्तन कह रहे हो, परिवर्तन का मतलब बिल्कुल ऐसे से आया, इसको एकदम लूट को एकदम खराब झूठ और मतलब नहीं लगे की नीति को चलाना, उसे प्रकट करते हैं। तो आपको भी सोचना चाहिए कुछ नहीं। कन्यादान के बारे में जान गए हो कि शराबी कबाबी झूठ कहता है, सुख में नहीं रह सकता, लेकिन तुम मतदान का कर रहे हो, जिससे समाज से उसको चुनाव सारा देश चुन दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन जिनको आपने चुना है उन्होंने तुम्हारे हित का कोई काम चुना है? तुम्हारे हित का कोई काम चुना गया? कुछ नहीं। तो चुनाव का मतलब क्या चुनाव? सारा देश चुन गया। एक पंचवर्षीय योजना चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च होता है, 70 अरब। सोच लीजिए आप, और बात करने का अगर 2.5 साल सरकार फिर हो जाए तो 5 साल का खर्चा चला गया। फिर 2.5 वर्ष में मध्या उठाना हो, फिर उतना खर्चा तो 5 साल का ही होगा, चाहे 2.5 साल में चुनाव तो 2 साल चुनाव। सारे देश में चुनाव एक प्रथा और काम नहीं। चुनाव का मतलब कोई काम न होना, कोई वादे की पूर्ति न करना, कि जो कहना उसे कभी न करना। चुनाव का मतलब नहीं है। तो हम आपने भगवान राम की राजनीति, भगवान कृष्ण की राजनीति अगर यहाँ बढ़ी होती और समझी होती तो अपने प्रजातंत्र में प्रजा की राजनीति को जरूर समझ सकते, लेकिन आपने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान। तो आप देखते जाइए, फिर बताओ ऐसे लोगों से देश का समाज का भला कैसे होगा? हमारी का इतिहास यहाँ पर परिवर्तन हमेशा सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी समान हो और शाकाहारी सर्वाधिकारी ब्रह्मचारियों के द्वारा ये धार्मिक भारत का परिवर्तन हुआ और होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप देख लीजिए धीरे ऐसे माहौल वातावरण में ऐसे लोगों की जो अल्लाह खिलाफी करने वाले हैं, जो कहते कभी नहीं करते, जो बोलते उसे अपना नहीं सुनते, तो वे भला कैसे हो? बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदला क्या होगा?
उसको मार दिया जाए, कैसे मार दिया जाए, पर कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जाती। जैसे बच्ची मच्छर मर जाएगा ऐसे इंसान बना, जबकि दुनिया में कुछ दोबारा हो जाएगा, मकान दोबारा बना लोगे, जमीन और खरीद लोगे, लेकिन इंसानी मंदिर अगर एक बार बिगड़ गया फिर ये एक पत्थर वाला मकान गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बना लोगे। लेकिन अगर ये मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। इतना कीमती है जिसके बारे में कुछ जानता है, सब गर्व हो गया कि पूरे काबा यार गरम पूरे की काबा यार आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा, इस युग की बदलती दुनिया बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, शक्ति आती जाती है। उसने समाधि से सुधार का काम किया, चाहे श्रद्धा के द्वारा मार्ग के द्वारा क्यों न रहा हो, लेकिन सुधार किया। अब इस कलयुग में संत होता है, अब काल वाला नहीं, दयाल वाला संत होता है। वाली शक्तियों के बारे में बात करते त्रेता में व्यवस्था दी गई तो रावण था, द्वापर में व्यवस्था दी गई तो कृष्णा बना, सतियों में व्यवस्था दी गई तो हरि होता। अवतार के बारे में आप जानते, लेकिन कलयुग में संत होता है, सदगुरु अवतार है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये अवतार क्या काम करेगा, भूल गया, माँ बेटी बहू की पहचान जब ये सब भूल गया तो हरि वर्षा राजा सिंह। इसी तरह त्रेता में राजा जब व्यवस्था बिगड़ी, धर्म को भूलने लगा, नदी जाति को बिल्कुल मर्यादा खत्म होने लगी, तो उस समय का इतिहास बताता कि जब ऋषि मुनि को तंग किया गया, उनके यज्ञ में ध्वंस किए गए और उस धर्म का काम करने में बाधा डाली गई, तो फट से उन्होंने क्या किया, राम नाम को जगाया, राम नाम को जगाया। उसी राम का अवतार हुआ और उसी के द्वारा संहार किया। इसके बाद प्रमाण तो ये मिलता है जब शासक के द्वारा उसके द्वारा काम हुआ, तो कृष्ण कोई रोज हमारे जब प्रयोग किया, एक लीला किया जाए तो आप कहते हो महाभारत 56 करोड़ विनाश, 56 करोड़ मनुष्यों के विनाश का इतिहास बचने का इतिहास है। इस कौम ने भगवान जब कृष्ण भगवान की बात है, ये कौन भगवान की बात है, तो बड़ा मुश्किल है। इतिहास ये बता रहा है कि भगवान कृष्ण ने कितना समझाया, लेकिन कोई नहीं हुआ।
सदगुरु उनके लिए लिखा है कि कर्म के लिए अक्षर को भी भेज देते जो ब्रह्मा ने कर्म चला दी हमारे आप के पास कर्मों की सजा देने के लिए सदगुरु उसको भी काम देते हैं। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर इस भूमंडल पर कलयुग में सदगुरु अवतार और कार्य समझाने बुझाने का अगर जैसी कोई काल शक्ति होगी तो अपना मार काट के हरिया कर दिया, लेकिन नहीं देरी इसी बात की है समझाने में देर। अरे भाई जो जगह को तकलीफ हो गोली मार दो ये कौन सा सुधार है, लेकिन उसको समझा बुझा के साधु बना दो, अच्छे रास्ते पर चला दो, इसको कहते सुधार। लेकिन सुधार नहीं होना। मैंने परिवर्तन का रास्ता बना के तैयार कर लिया है, लेकिन अभी किसके सिर पे एक परिवर्तन का सेरा बांध दिया जाता है। जिस दिन मैं आप चाहे विकास नहीं बता सकता उसकी योजना कौन बताएगा, पर इसीलिए कलयुग के परिवर्तन की आवाज तो नहीं, लेकिन देखा गया इस 60 साल में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक बाबा जी ने कहा मैंने 45 करोड़ जीवों को सिखाया, समझाया, पढ़ाया और कई सच्चे रास्ते पर लाके करा दिया। जरा देखें इनमें से सच्चाई अच्छाई कितनों ने पकड़ी। तो ऐसे ही भी अनोखा इतिहास है। परीक्षा विद्यार्थी की होती, लेकिन गुरु ने अपनी परीक्षा, क्योंकि हम आप परीक्षा के काबिल नहीं। परीक्षा वो देगा जो पढ़ाई करेगा। तुमने सत्संग को पढ़ा नहीं, सत्संग सुना नहीं, सत्संग बच्चों को सवाल की रखा नहीं, सेवा में तुम्हारा मन लगा या तो कोई परीक्षा ये लीला कभी नहीं थी, जिससे हो गया बच्चों को ना कभी उतारा, न कोई लाभ कर पाया, यानी परीक्षा गुरु को देनी पड़ी और कैसा लोग किया ऐसा शक्ति में कभी कहा सुना था कि यदि गुरु परीक्षा दे कि गुरु परीक्षा लेता है, लेकिन जब चेहरे उनके योग्य हो तब तो परीक्षा न सत्संग पढ़ा, न सेवा करी, न भजन किया, 3 पाठ में कोई पाठ नहीं पढ़ा तो परीक्षा दोगे तो कैसे और ली जाए तो कैसे ली जाए, किसकी ली जाए। तो गुरु ने अपनी परीक्षा और फिर हम आपसे हो गए दरबार तो बताइए कहाँ फेंका जाए। जब घाट पर अरे हो गए तो फिर दया तो घाट पर मिलती है। जब घाट पाप ने सब छोड़ दिया है तब ये दया इसको दिया है और कहा यह सब मिला जाना चाहिए। हमने आपने कोई विचार नहीं किया, कैसा रोका कहा था कि बच्चा आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर छोटा करूंगा, कृषि लीला करूंगा, मेरे लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। आपने इंतजार किया कि नहीं? 1 मिनट भी इंतजार नहीं, कोई लग किसी ने इंतजार किया है, जबकि इंतजारी का इतिहास लिखा था। भगवान राम ने सीता की परिवर्तन में 14 वर्ष इंतजारी और कहा जगत घर में बैठ के नहीं, अयोध्या में राजगद्दी पर इंतजार नहीं किया जगत, वो भी 14 वर्ष पहले इतिहास का बड़ो परिवर्तन था। तब तुम्हें कलयुग का परिवर्तन समझ में आ जाएगा, कितनी परेशानी और कितनी मेहनत से परिवर्तन होता। भगवान राम 14 वर्ष की नजर कहा राजगद्दी गलती लड़ने जा रही थी, कहा जगत का आदेश हो गया। क्या इस समय कोई बेटा अपने माँ बाप के ऐसे आदेश को मानेगा और वो भी तो तेरी माँ का आदेश, बाप का
खाया होगा पहले जो देखिए खाया होगा पहले जो देखिए कितनी परेशानी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आदेश को ही माना। जब जगत चलने लगे तो गुरु ईश्वर को दौलत छोड़ने हो तो राशि कपड़े भी उतारो और राशि मुकुट ये भी शिष्य बताइए। फिर क्या बताया है? कहा भूमि से जाओ जमीन पर सोना और कंदमूल फलों का भोजन करना और बरकर वसन इसी को टाप पूरा कहती। लेकिन उस समय मसीह का युग नहीं था, चाहे कोई कपड़े के रूप में बन के नहीं आया था, लेकिन उसका इसको लपेटो और सिर दे दो। अपने गुरु मसीह को आदेश को सिर पे लपेटे। भगवान राम 14 ऐसे भगवान नहीं आ गया। भगवान गुरु आता है जो सिख अपने गुरु के का आदेश पालन करता है, एक एक वचन को मानता है, सिर माथे रखता है, अपने जीवन का आधार बनाता है, वो भगवान बन जाता है। भगवान आज की पूजा हो रही, जितने भक्त बने हैं सबकी पूजा हो रही है, सबके पास का निर्माण कर दिया, नया भात बना दिया। तो कहने का मतलब है जब इतिहास को समझोगे तो अपने वर्तमान इतिहास की भी आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारा इतिहास कैसा होगा। हम कलयुग में बैठे हैं, सतयुग देता द्वापर वाला इतिहास हमारे काम नहीं आएगा। तुम किसी के समझाने बुझाने में ना जाना, स्वार्थी लोभी लड़कियों के चक्कर में मेरे सत्य आवाज को भूल मत जाना। क्या कहा था? मैं कलयुग का इतिहास ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूखे न भविष्य दे, सत्युग का द्वापर के लोग अपने बनाने का इतिहास करना भूल जाएंगे। चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। और अब सब अपनी गुरु की सारी महिमा को, अपने गुरु के सत्वचनों को, परिवर्तन की आवाज को आप सब भूल रहे। तुम्हारे पास तो कुछ रहा है, जब कुछ नहीं रहा तो गुरु को कैसे समझोगे, कैसे अपना मानोगे, गुरु से अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे करा पाओगे, अपने पाप कर्मों की माफी कैसे करा पाओगे। तुम्हारे पास कोई वचन ही नहीं, और वचन सिद्ध होता है, सिद्ध होता तो यह सब जानकारी आप तुरंत नहीं कर, आपने कोई जानकारी नहीं ली। जानकारी को पुनः एक बार दोहराने के लिए मैंने 8 वर्ष का समय हिंदुस्तान में भूल भूल के दिया। यही मंच है, इसी मंच को लगाकर मैंने 8 वर्ष हिंदुस्तान में भूल भूल कर इस संदेश को दिया। ऐसा नहीं है मैं कोई नई बात या मैं बिहार के लिए बक्सर जिले नया नहीं हूँ, कई बार मैंने कार्यक्रम किया। ऐसा नहीं है, आपको समझना चाहिए मेरे में कोई बनावट, कोई सजावट, कोई दिखावट नहीं पाऊंगा। जो था अब और आगे भी कोई बनावट की बात क्या नहीं होती। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो क्या, तो कितना कहा जाएगा, कितना समय दिया जाएगा जब तुम्हारी समझ लो कुछ आता ही नहीं। तो जरा समझ लो, राम कृष्ण के अवतार को तो जान गए कि समाज के धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के संघार के लिए आएगा। लेकिन ये कलयुग में सत्य अपराध हुआ कि दया कर संत और सत्य गुरु धरा पर जब आते दया कर संत और सत्य गुरु
सच्ची साधना प्राप्ति की आपको शिक्षा दी जा रही है। धीरे धीरे जीव पकड़ लेगा, सब सब तुम्हारे तुमको विख्यात करते इतना सर्दी गरीब हो गया, अपने घर को जोड़ के रखा, वो अमीर हो गया। इसी तरह से सब तो यही है और आप उस चीज को समझ नहीं पाए हो। तो दुनिया का ध्यान रखिए, अगर ऐसे कोई इंसान किसी की स्त्री के स्तर पर आ जाते तो झगड़ा हो जाए, और महात्मा का शरीर जबरदस्ती हाथ पकड़ती है, वैसे पढ़ा देखो शरीर आपको मर्यादा मेरे बात को रोज दोहराता होता। मर्यादा सर्वोपरि है, मर्यादा मर्यादा शक्ति का साधन है। आपने मर्यादा इसलिए मैंने कहा सत्संग में जब भी आओ पति अपनी पत्नी के साथ है, पति पत्नी के साथ, पति पति के साथ यहाँ रहो, सत्संग सुनो और सेवा करो, बैठ के दोनों लोग तो मन कहा जाएगा। मन यानी मनुष्य का मन स्त्री की तरफ और स्त्री का मन मनुष्य की तरफ जाता है। इसीलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। अगर तुम्हारा कहीं जाएगा उसका नहीं जाएगा, जहाँ जाने का था वो रावड़ा बंद कर दिया और पति पत्नी दोनों को जोड़ दिया, अब तुम्हारा बंद कर दिया। अब अगर अब भी कहीं जाता है तो फिर तुम दुराचारी, तुम व्यभिचारी भाव, तुम सजा पाएंगे, अधिकारी भाव और सबको के दरबार का कोई लाभ तुमको नहीं मिलेगा। पर पुरुष का चिंतन भी नहीं होना चाहिए, चिंतन देखना भी पतिव्रता के लिए हानिकारक है। ये सब चीजें चलो कोई गलती हो गई लेकिन वहीं से उसे दिमाग से पड़ना था और फिर से अपने सही रास्ते पर चढ़ो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है। महापुरुष को इतना आश्वासन दे रहे हैं, इतना ढांढस बना रहे हैं, आप तो हमको टैक्स नहीं होने दे रहे, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपका में भूल रहे, कोई गलती सलती हो गई, तुम्हारी माफी, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर देना न फिर वो भी डबल से जाओगी, फिर महात्मा वो भी मुझे लगा दे। तो कहते हैं सुमरन क्यों नहीं होता, कारण क्या है कि मन मरा तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं।
जीवात्मा शरीर में है, इससे अलग है। अगर वो संसार कोई संत महात्मा मिल जाए और तुम्हारी जीवात्मा को ले जाए, मिलना जाइए परमात्मा। कितना बड़ा काम है, तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, तुम्हारे कर्मों में माफी करा दूंगा, लेकिन कम से कम तुम आदेश का पालन तो करो। तुम सुनते नहीं, पालन करना दो। मैं रोज लगाता हूँ, तुम रोज भूल जाते हो, तो भी मिलेगा और तो तुम्हारे बच्चा कुछ नहीं, न तुम बचत कर सकते हो, न सेवा में मन लग रहा है, न मतलब हो सबसे बचत तुम्हारी समझ में आ रही, तो कम से कम जो कहा जाए उस आदेश का पालन करो। तुम्हारा काम उसी आदेश के द्वारा होना है, ये उनको मालूम है, इसलिए तुमको वही आदेश देंगे जिससे तुम्हारा काम लग जाएगा। तो आपको क्या दिया, इसको क्यों नहीं कहा, आपको दिया, इसको क्यों नहीं दिया, तुम्हारे आपका कर्म नहीं हुई, आपको अध्याप करने नहीं दे रही, अध्याप जाने नहीं दे रही, गुरु को पहचाने नहीं दे रही, उनके बच्चों को मानने नहीं दे रही और करने नहीं दे रही और न मिलने दे रही, न आत्मा को मिला रही। कितना भारी घटना। तो इसीलिए कहा है कि सत्य सार ये जीवन
पूजा नहीं है, चेतन पूजा। लेकिन बाकी समझ में नहीं सुनता है। 2 दिन पहले काटे और काला पूजा किया, मतलब काला प्रसाद मिल गया, सब कुछ हो गया, और चले गए। 2 दिन छोड़ के चले गए। हमने कहा जब ये सत्यनारायण की कथा जब सुनाई जाती है तो प्रसाद तो बाद में मिलता, पहले तो नहीं, न पहले कोई देगा न बीच में देगा। तुम अपनी इच्छा से लेके चले जाओ, तुम्हारी इच्छा का प्रसाद नहीं होगा, लापड़ी मिला वो तो जब आखिर में प्रसाद बनता है। लेकिन बात समझ में रोज प्रकाश का वो इसीलिए सुनाई गई थी। ये तो सारी इंद्रियों की कथा है, लेकिन जो आत्मा कथा सुनाने आएगा, आत्मा की कथा बताने आएगा, आत्मा कैसे चलेगी, परमात्मा की बात कैसे जाएगी, का वो आत्मा कथा होगा। तो तुम्हारी सोच से कुछ अच्छा कैसे कोई सत्यनारायण की कथा और कथा जो सुनाते झूठ न रहे, ये दो दक्षिणा दो सामान दो कपड़ा दो, ये सत्यनारायण ये सत्य है कि झूठ है। बेचारे नहीं जान पाए कि सत्यनारायण क्या नारायण क्या और सबको बता दिया। जगन्नाथ पुण्य अंधा काटे मर गई, त्याग होती है पत्थर के नाम पर, गंगा के नाम पर, कबाली के नाम पर, देवी देवता भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, जितनी लूट कर लो लूट लो। और लेकिन लूट का एक बताई गई, नाम नाम की लूट से दूर। एक समय ऐसा आएगा भगवान प्रभु के नाम की लूट बनेगी। अगर तुम लूट सकते हो तो लूट लेना, नहीं अपना समय बचाओगे तो पुरान जाएंगे। छोड़ शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये तो आप लोग नहीं सकते हो। लेकिन समय पर अगर नाम की कमाई न कर सके तो फिर दोबारा लगा तो मनुष्य नहीं मिलेगा, फिर आपको बचाना रोना होगा। फिर कहीं पशुओं जैसे करके पशुओं वाले पशुओं में चले गए और कीड़ों मकोड़ों वाले उनमें चले गए, बहुत गंदे पाप करके तो नदी में जो मजबूत कीड़े हैं उनमें तुम्हारी जीवात्मा को लेकर पाप कर्म की सजा क्या होती है, ऐसा क्या है। ये सब देखिए और ये सब आपको सोचना नहीं सोचो तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए काम करना है तो जीते ही, परमात्मा जीते ही उसका बनने के बाद किसी को नहीं देना, मरने वाले को मिला। मर के किसी ने बताया था कि भगवान किया या देवी देवता मिलाए। अरे वो जो रहते रहते जब तुम रहोगे और तुमको ये भी नहीं मालूम कि देवी देवता है। यहाँ लोगों ने एक नकल बना दी, एक पत्थर की मूर्ति और कभी नकल और उसकी शक्ल क्या है काली का रूप कर रही है। देवी तो देवी घर में जो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, तुम्हारे घर अच्छे बड़े काम में सहयोग करती है, उसको देवी कभी नहीं माना। और जो आपको चली होती ये केवल समझाने के लिए, जैसे बच्चा स्कूल जाता अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता, अगर लड़का ये पूछे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो मास्टर कहे नहीं भाई ये दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है, ये देवी देवता नहीं है, ये उनकी चित्र शक्ल है। जब कोई देव सोचा नहीं तो शक्ल में तो झूठी बना दी, जब देखा नहीं तो बन कि बिना कि हो क्या बिना देखे रिश्ता मानो बता दिया जाए तुम्हारी पुत्री अमेरिका में है तो आप विश्वास करो। क्या बगैर देखे रिश्ता मानोगे, बगैर देखे अपना बना लोगे, बगैर देखे प्रेम प्यार मोहब्बत करोगे। और ये तुम्हारा लगा रिश्ता कैसा, न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान मिला, न खुदा मिला, मान्यता झूठी झूठी है। तो समझाने के लिए था कि जब नकली देवी इतनी अच्छी लग रही है तो असली कितनी सुंदर। ये नकल से असल पाने वाली जिज्ञासा प्रेरणा पैदा करो, तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा हो जाए ये नकली इतनी सुंदर है तो असली कितनी सुंदर होगी। चलो उसको पाया जाए। आज जहाँ ये भाव बना तो बस आपकी तैयारी हो
जो बाबा जगदीश महाराज ने जो नामदान जीवों को दिया है, नामदान का मतलब नाम युक्ति है। जीवात्मा को ये जगाएगी। यहाँ पर जो जीवात्मा का था, जहाँ पर आप चंद्र लगाते हो, मैं रेडी लगाती, लेकिन मालूम नहीं को यही रास्ता क्यों चुना दिया? इतना बड़ा शरीर है, कहीं बेटी लगाती जाती, कहीं चंद्र लेकिन नहीं। ये महात्माओं ने आपको इशारा एक सिग्नल किया है, एक बात है कि यहाँ पर जीवात्मा है, ये गोल चल जाती है बेटी, गोल बेटी लगा दी, यहाँ पर ऐसे यहाँ जीवात्मा है और लंबा दिवस लगा दी। उसका मतलब है यहाँ है और यहाँ से इधर की तरफ चलेगी और जगेगी तो बड़े घर जाएगी। ये दोनों इशारे अभी तक नहीं आती। तो लोग लगाते हो निकालते हो, लोग लगाते हो निकालते हो, बनी होती है, सब लगा दिया, लेकिन लगाना है तो ये ऐसे शिकवाट किया गोल लगा दिया। यही सत्संग जब सत्संग सुनोगे सारी चेतन नाम का सत्संग, जब चेतन सत्संग समझ में आएगा और चेतन नाम मिल जाएगा, तब चेतन जीवात्मा जगेगी और चेतन देश को चली जाएगी। सारे देशों का भ्रमण करेगी। जैसे इस मन एक नाके से निकली ऊपर चली गई, कामाया गले से जैसे अलग हुई और पहुंची तो इसके मुखी पर है देवलोक, वहां देवी देवता। अगर किसी को ढूंढना है तो कहते उसका आवाज कहाँ, उसका मकान कहाँ? अरे अपने घर में तो मिलेगा, तो कुछ खाई नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये समाज क्यों करते? तो वाल्मीकि के सभी लोग कहते हैं मानो तो मान तो मेरा अब तुम घर वालों से पूछ के आओ कि जो ये पैसा आप लूट पाट करके ले जाते हो, ये केवल खाने वाले हैं कि तुम्हारे बर्बाद करने में भागीदार बने, हिस्सा लेंगे? अच्छा, इससे तुम भाग जाओ, कर नहीं भागूंगा। तो साधुओं को पेड़ से मार दिया, रस्सी निकाली और पेड़ से साधुओं को मार दिया। और घर गए हैं तो घर वालों ने कहा भाई कुछ लड़ाई नहीं हो, वो तो खाने वाले हैं, वो तुम्हारे बाप मन के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। कहा भाई कुछ लड़ाई नहीं हो, बोले का ना जाते क्या आज कोई मिला नहीं, दो साधु मिले उनके पास कुत्ता नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो तुम ये कमाई करते हो, ये छीना झपटी की क्या ये कमाई, तो घर वालों से पूछ के आओ कि तुम कमाई में खाने का हिस्सा हो कि पालने में हिस्सा लो। तो घर वालों से तुम्हारे पास सिखा लेना, तो तुम जानो तुम्हारे पास जाना, आपको खाने वाले ले आते हो तो उसका बहुत फिर भी नहीं समझ गया, चले आए कमाई क्या कहा। घर वालों ने कहा कि भाई हमको उससे क्या लेना, करते तुम अपना भोगो, आपको तो जो तुम ले आते हो आप घर खाने वाले हैं, तुम्हारे काम करने हमारे तो ईश्वर तो बैठा करके और जैसा थोड़ा सा ससुर सुनाना शुरू किया और हृदय का मैं जैसे झूले लगा तो जागरूकता होने लगी, ज्ञान पैदा होने लगा, तो फिर से चरणों में पकड़ लिया कि मैं बहुत भूल गया, मैं बहुत अज्ञानी नहीं हूँ। आप मेरा कह दीजिए, आपने जब जगाया है तो आप ले ही रख सकते। तो फिर से उन्होंने रास्ता दे दिया। अब वो जान साधु से वो तक की जानकारी दे, वो केवल ब्रह्म तक की जानकारी। अब वो ये सब छोड़ छाड़ करके ये मतलब हमारा प्राचीन छोड़कर जो रास्ता बता दी उसी में जुट गए। तो लिखा गया है कि उल्टा नामो इन शपथ जगे जाना और बाधरी की भय ब्रह्मो समाना संसार जन उल्टा। ये राम नाम की जानकारी की साकेत तकी ब्रह्मस्थान की जानकारी की, वहां तक उसको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। ये है सत्संग की महिमा।
ये है जानकार की महिमा। सत्सलोक की रहने वाली जब तक सकेगी न अपने घर पहुंचे तभी माता अपने आप को नाम मिला। इसी को नाम इतनी बड़ी चीज आपको मिल गई, लेकिन हम समझ नहीं पाए। क्योंकि जैसे किसी को अगर हीरा दे दो तो कौन चिंता वो फिर देगा काम समझते, लेकिन किसी सुनार को अगर दे दिया वो संभाल के रखेगा, जानता हीरा है। हीरा के लिए तो बोला इसका कोई मूल्य नहीं करना कीमत वो संभाल के रखेगा। तो नाम दान आपको दे दिया गया, जानते तो आप ले रहे ये बोलत है क्या अरे थोड़ा बहुत 1-2 साल 10-20 प्रकार की किया या 4-2 साल किया, अरे तो भी आपने छोड़ एक जो कोई देने वाला नहीं और दया करके दे देते ना कोई लेने वाला और रखने वाला नहीं, किसको दिया जाए। वैसे मीरा ने कहा था, मीरा श्री कलयुग में ऐसा नहीं जातियों में भी तमाम को मालिक बन पाए, तमाम ने मालिक को प्राप्त किया, अपने घर पहुंचे। क्योंकि कलयुग में कलयुग में संतों ने नारी और पुरुष का भाव नहीं रखा। का ये तो काल की रचना है, उसने ऐसी विचित्र रचना थकाने के लिए तैयार कर दी कि 2 शरीर बना दिए, एक स्त्री का एक पुरुष का, और थोड़ा सा अंतर कर दिया। उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। ये भगाने का जाल चलता है, लेकिन संत महापुरुष निकालने के लिए आए हैं तो खसाने का काम थोड़ी करेंगे। उत्तर जीवात्मा है, चाहे स्त्री तन में हो तो जीवात्मा और पुरुष तन में तो जीवात्मा को समय इसको खसाने का सवाल हर समय किसी ने खसाए, इसलिए इसी ने खसा किया। कात्या कह रहा मैं अपने जीवों को बहुत संभाल के रखता हूँ, 1 मांग को 100 देता हूँ, 100 मांगता 1000 मांगता लाख, और इसी में रखता है। कहते तुम जो काम ले लो, लेकिन यही रहो, यहाँ जाने की बात मत करिए। काम यहाँ को फंसा दिया, सबको देता हूँ और तैयार करता था कि हमें कोई निकालने आए हैं तो हमें कुछ सामान दीजिए। कितना तुम लोग चिल्लाओ, हाँ उतना देंगे कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम रुकेगा नहीं, और किसी के द्वारा कैसे करवा दिया जाए। लेकिन बच्चा तुम भजन करते, एक काम हमें आपको दिया, केवल जो भजन करो तो सारी आवश्यकता तुम्हारी पूरी कर दूंगा। लेकिन अब एक काम भी नहीं करता, जिससे एक काम के बदले से सारा सामान देने का दिलाने का वादा किया जा रहा, लेकिन वो एक काम भी हम नहीं कर, भजन भी नहीं करता, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता, मन कोई इधर लगा रहता, और इसीलिए मन एक जगह रहे इधर लगा रहा। जब तक शादी नहीं लड़की की, कितनी लड़कियों पर मन खराब करता, ये और बन जाए हमारी, ये भी जाए सुंदर है, ये पढ़ी लिखी है, इसके साथ शादी ब्याह हो जाए, यानी जब तक शादी नहीं हो हजारों के पर अपना मन गड़ा के कितना पाप होता है। उस पाप में छुटकारा दिलाने के लिए फट से एक शादी कर, अब उसी में बात किया, चलो इसी को देखो और इसी में अब तुम्हारा किराने 5 से अलग कर दिया। ऐसे लड़का जब तक शादी नहीं होती है तमाम लड़कियों को ये मिल जाओ वो मिल जाए, ऐसे दोनों में नहीं जाओ। इसलिए ये संत महापुरुषों की, महात्माओं की, ऋषि मुनियों की ये व्यवस्था है कि ऐसे पाप से बचाने के लिए आपको एक सूत्र बंधन एक फूटे में बात किया जाए। इसी बोलते दो तो कितने पाप से आप मुक्त होंगे, कितने बड़े पाप से मुक्त होने की योजना है जिसको आप साथी जाते पानी वाले हाथ ग्रहण वाले किसी को दे दिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया तो जिम्मेवारी उसकी, उसका हाथ छोड़ कर तो और किसी का पकड़ लोगे तो फिर नुकसान वो पार नहीं करेगा।
जिसके साथ तुम्हारा किया गया है वो देख करके तुम्हारा लेन देन है, तुम्हारा कर्जा है, इससे कोई इससे जुड़ा गया। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो कुछ ज्यादा नहीं सुनते। इसलिए सब कुछ छोड़कर भजन करना, भजन करने के लिए मनुष्य नहीं मिला है कुछ और जो काम करके उसे देखिए परिवार बन गया, पति मिल गई, पति मिल गया, बच्चे मिल गए, घर मकान साथ, लेकिन जिसके लिए शरीर मिला वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। जिसके लिए मनुष्य मंदिर परमात्मा ने दिया वो नहीं मिला। अब उसके लिए तैयारी करो, सब कुछ करके देगा। इसीलिए कहा है कि कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, भगवान इसी में मिलते हैं, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कितनी बड़ी बात था, जब परमात्मा मिलेगा तो मीरा ने इसी पाया है, सजवाई इसी पाया है, कभी सबने इसी मनुष्य मंदिर में पाया। उस मंदिर उस मंदिर में बैठ कर उसका प्यार किया जाता है। बदल जाते हैं जो नदी के किनारे बस्ती के बाहर बनाए जाते हैं, ये भजन करते। लेकिन जब उसके भजन कराने वाले सत्य महात्मा नहीं मिले तो भजन को क्या ये हुआ पूरा फैसला दिया कि इनमें कोई नहीं है। जब मैंने आपको बताया कि तेरे जो आलोचक है कि भगवान की देवी देवता के मोदी वजीर की चिंता करते, वो जो सच्चाई है, जैसे अगर तुम बड़े घर के अंदर बैठे हो तो ताला डालने दो, ताला कब लगाते हो जब घर के सब लोग बाहर निकल आते हो, कहीं जाना हो तो ताला लगा। अब इसमें कोई नहीं है तो ताला लगा। ये सिद्ध हो गया कि हम क्यों तो लोगों ने जो जारी कह रहे थे जब कोई इन्होंने ताला डाल दिया अब भगवान इनका सर्वनाश कर दिया, अब देवी देवता इनका सब नुकसान कर देंगे, भारी नुकसान हो जाएगा। और मैंने कहा तुम कहते हो तो सर्वनाश कर देगा, इनको तो जुकाम का नहीं हुआ, जुकाम का नहीं हुआ। ये सच्चाई खोल दी गई। वैसे धर्मशास्त्रों ने पहले भी कहा, लेकिन लोगों ने मतलब बना साफ लिखा है, पर लेकिन वही बात ये समझ में आए तो बात उन्होंने क्या लिखा है, नाना प्रकार बैठे योगी है नशा मत हटाए मेरे गांधी प्रतिष्ठा हो जाए निडर, मिल जाए वो तो तुम हो जाओ निडर। और सत्सर कहे निज बहानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। क्या क्या बात हो रही इतना स्पष्टीकरण किया है, लेकिन हम सब के भर में क्यों कि गरीबों से बुरे भर के हमारी समझ में सच्चाई आ गई। हम झूठ को सत्य मान लिया, नकल को असल मान लिया, बनावट दिखावट समाज उसको सत्य मान लिया। इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग जारी किया कि बिना सत्संग विवेक न होई, और राम हो कृपा बिन ईश्वर को रसोई, कि सत सुधर संगत पाई, और पारस परसी उदास सुहाई। कितना साक्षात
सब देखिए जानकारी रामचरितमानस सब हमको इशारा कर रही, लेकिन तुम पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ा जाता दूसरे के पढ़ा जाता अपने लिए। अगर पढ़ लेते तो जानकारी आपके पास। इसलिए सत्संग की जरूरत है। इस घोर खड्डों में सत्संग ही बचाएगा और बचाने का कोई सामान इतने देवी देवता ने बनाए और सोचे किसी ने इस बीमारी से बचाया, सबने जवाब दे दिया, सबने जवाब दे दिया। उसका प्रमाण यही है कि सब में सारे डाल दिए कि में तुम जहाँ आशा विश्वास लगाए हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगी, कोई रक्षा नहीं करेगी। सारा जानकर तो आपको प्रमाण प्रस्तुत कर दिया तो जरूरत नहीं, फिर भी समझ नहीं कैसे किया। जय गुरुदेव। इसलिए समय बहुत थोड़ा बचा, इस थोड़े समय में जो तुम्हारे साथ जाएगा, पूजा पाठ साथ नहीं जाएगी, मंदिर मंदिर साथ नहीं जाएगा, धन दौलत साथ नहीं जाएगा, और राजनीतिक और पुत्री बाल बच्चे दुकान मकान के साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा भजन से भजन। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भजन कर ले अरे मानो ये तन में कार जाता है, ये तन बेकार होता है। कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। से तुमको मिली मनुष्य की, तुमको मिली रहते मनुष्य की। क्यों गफलत नींद में सोता, क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। जिन्होंने मारे मन डाला, जिन्होंने मारे मन डाला, और इंद्री द्वार को रोका। जिन्होंने हार मन डाला और इंद्रिय द्वार को रोका। करे तब नाम का सुमिरन, वही सब लोग जाता है, वही सब लोग पाता है। पहले तब नाम का सुमिरन कोई सतलोक जाता है, कोई सतलोक पाता है। अशुद्ध धारा में जीवन सब गया तेरा। में जीवन सब हो गया तेरा। इसी चलता
जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। खड़ा होने का मतलब, बैठने का मतलब, झुकने का मतलब, ये 3 शरीर की स्थितियां हैं और तीनों को आपको समझना चाहिए। हम चलने के लिए खड़े होते, लेकिन अभी खड़ी नहीं हो पाए तो चलोगे, और बैठो तो जिनको वहाँ जहाँ कुछ मिलता, जहाँ सब जा रहा है, सब लूटा जा रहा, लूट रहे हैं, मैं भी समझ नहीं आ रही किसी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले, नाम मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुखी करने हरेंगे, सब कृष्ण मिलेंगे, सुख शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपके सामने एक निशान देखिए, एक कितना मानस जंगल देखा, क्या हिंदुस्तान में कोई खतरा कर सकता है? किसी के पास है सत्य सामान, सब में डर घुसा है। जो पूरी कर रहा है तुमको डर निर्भय कैसे बना पाएगा? 10 आदमी नहीं, 50 भी नहीं, बीमारी आ जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा। हमने कहा हमारे हाथ में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, और देखो कुदरती आपके साथ है, ऐसा प्रमाण आपके सामने नहीं मिलती। तो कल सत्संग का आखिरी दिन थी, सभी भंडारों की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। कल आप अपने बड़े भंडारों में पक्का बोलूंगा, और कल सुबह 7 बजे थोड़ा जल्दी भजन पर बैठा, और 7 बजे एक लाइन में लाऊंगी, एक विश्व की अपने आप यहाँ झंडा लेकर आते, ये जितने गांव आसपास है इन सब में जाओ। महिलाएं बहनों से कहेंगी, पुरुष से कहेंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे घर के लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार किया, जिसके खाने से तमाम बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, दुर्घटना से पूरा पहला नाम, उसके बदले आपको देना चाहिए। ये लेने वाला सरकार नहीं, देने वाला सरकार। यही एक अनोखा दरबार हिंदुस्तान में, जहाँ कुछ दिया नहीं जाता है, सब प्रकार से दिया ही जाता है, सबको देता है। हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं जब यहाँ आया, इनका पूरा था, पूरी यात्रा मेरे साथ साथ पैदल चल रहा। ये श्रद्धा भाव तुम्हारा कि इनके पर घर में आता है, परमात्मा में आया है, तो इनको आज मैं बरकत प्रसाद दूंगा, बरकत बोलूंगा। जितने पुलिस कर्मचारी अधिकारी आए हैं, आप लोग आकर के अभी मैं बैठूंगा, आकर के आप प्रसाद और बरकत वहाँ देंगे। मैं जानता हूँ कि जो आप लोग प्रधानमंत्री है, उससे आपका पूरा नहीं होता, मुझे मालूम है। 70% तो आपका चला जाता है बीमारियों में, डॉक्टर के नाम, और 20% पैसों से चला जाता है। कितना अच्छा
तुम्हारे शरीर के लिए कितना जवाब मुझे मालूम है। मैं पूरे हिंदुस्तान में इन पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों का जो मैं सम्मान देके आया हूँ, ये कोई पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सब मैंने जो सम्मान दिया है कोई नहीं, क्योंकि मैं सम्मान देने के लिए ही आया, आपसे सम्मान लेने के लिए आया। मैं तो पहले आपको प्रणाम करता, जो सबको प्रणाम कर रहा है और सबका दर्शन करता और सबको प्रसाद दे रहा, वो सबसे छोटा। यहाँ बड़े बनाने की क्या बात, प्रिय नहीं गुरु बन रहे हैं, ये बन रहे और ये नहीं होगा। यहाँ तो जो सबको नमन करता है, प्रणाम करता है, वो सबसे छोटा। मैं रोजी का आपको प्रणाम करता हूँ और आपका दर्शन करता हूँ और आपको प्रसाद देता हूँ। ये चीज तो कहीं हो रही है, तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये काम आपको करता कोई नजर नहीं आएगा और किसी ने प्रसाद कभी दिया नहीं। इस धरती मंडल का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ना पहले किसी ने दिया, ना आज कोई दे रहा, ना आगे कोई भविष्य देगी। वो काम यहाँ दरबार में हो रहा तो आगे ही नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको जरूर नहीं लगा हुआ, तो वो तुमको चिंता से नहीं कैसे करेंगे, तुम्हें निर्भय कैसे बनाएंगे, तो खुद ही डर है। हमने कहा हमें तो कोई डर, ऐसा कोई काम करता नहीं जो मुझे डर, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो लोगों को संदेश दिया है, जो सम्मान दिया है, वो किसी ने नहीं, और आज भी आपके सामने होना। तो मैं पुलिस कर्मचारी अधिकारी, आपने रोज मेहनत की है, परिश्रम किया है, ड्यूटी आपने हमारे शासन में दी है, तो मेरा कर्तव्य है आपके प्रति कि आपको बरकत दूं और भंडारे में भोजन करके आता। अभी आप अनाउंसमेंट कर दिया, फिर मैं नीचे जाके बैठूंगा, थोड़ी देर के बाद आप अनाउंसमेंट कर देना कि जितने पुलिस कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं, सब लोगों को मैं बरकत देना चाहता हूँ और आपको प्रसाद देकर ही विदा करूंगा। ऐसे नहीं, अगर इसी तरह से इन विभाग का सम्मान पूरे देश में होने लगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि न्याय सुरक्षा सबकी हो जाए, सबकी हो जाए। लेकिन ये बात कोई नहीं कहना, ये बात कोई नहीं कहता। अस्सी में बाबा जी ने इसी बात को कहा था, आज तक हिंदुस्तान में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की किसी ने कहा नहीं है। बाबा जी ने कहा था कि पुलिस कर्मचारी अधिकारी को 24 घंटे इससे नौकरी दी जाती है, 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। ये कौन सी नीति है, बहुत सा सिद्धांत है, दिखाया जाएगा। क्या कोई अगर मजदूर भी 8 घंटे के अलावा कोई सेवा करता है तो उसको डबल तनख्वाह दी जाती है। इनको तो शिक्षक नहीं मिली, लेकिन कहा जाता किसी ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं बराबर चर्चा भी करता हूँ, अब करके भी देखा। मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, मैं रोजी कहता मैं भाषण से स्ट्रक्चर करने नहीं आया हूँ, आगे आने वाली भूख का व्यवस्था को बताने आया हूँ, आगे क्या होने वाला उसकी जानकारी देने आया हूँ और हमें आपको उसकी तैयारी कैसे करें। केवल मैं इतनी बात करता कुछ नहीं, ना किसी की आलोचना करेंगे ना हम ये कहेंगे। मेरा ये नाम नहीं है निंदा बुराई करने वाला, कभी अच्छे अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। तो आपको ये सोचा, मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये और लक्ष्य है कि अच्छे समाज की स्थापना हो, सबको सुख शांति मिल जाए, सब अपने अपने घर गृहस्थी परिवार में अपने बाल बच्चों के बीच रहकर खेती करें, दुकान करें, दफ्तर करें, बिजनेस द्वारा मजदूरी करें, आए गए का अति सत्कार करें और बचे हुए समय में मनुस्मृति में आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करें। मेरा ये उद्देश्य। तो मैंने सोचा आपका क्या उद्देश्य, हमने क्या मैं बता दूंगा तुम समझ जाओगे। बिना संदेश ही जब संदेश
उस संदेश को अपने लिए निजी आदेश मानो तो अपेक्षा करें, न तुम संदेश सुनते हो न अपने लिए आदेश मानते हो, तुम देश के मुकाबले से मानो वो तो करने की बात करेगा। तो मैं अब आपके दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद एक दिन सत्संग हो गया, कल अगर मौका मिला, क्योंकि जब गांव में जाओगे तो गांव वालों से कहना जिनके पास में क्वालिफिकेशन नहीं, जिनकी शादी नहीं, उनको माँ बाप ले आएंगे, उन्हीं बाहर बना दी जाएगी व्यवस्था और लाइन से खड़ी हो जाएगी। मैं कन्याओं को अपने हाथ से प्रसाद और बरकत दूंगी। क्यों? इनकी शक्ति की रक्षा हो जाए, इनका चरित्र बन जाए, जो सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा धन है। स्त्री का सबसे बड़ा धन है चरित्र बल, चरित्र आया था, अच्छा माहौल बनाया था। कोई यही बच्चियां, यही लड़कियां आगे माँ बनेगी, इनसे ध्रुव पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और वीर और सयानी चरित्रवान त्यागी वर्षी ईमानदार पैदा हो तो ये यानी समाज में धर्म की स्थापना हो जाएगी। इन दोनों कामों के लिए ये मेरा मेन बिंदु है। मैंने पता 8 वर्ष के लिए यही मैंने करके दिखाया, लेकिन कोई जरूरी नहीं करती होगी। इसके बारे में कोई जानकारी इतना बड़ा हिम्मत है कि कोई निकालेगा। अगर मिनिस्टर का कुत्ता मर रहा है तो सब से अखबार दिया जाए, ये नहीं दिखाई दे रहा। क्या कोई ऐसी भीषण बीमारी के डर से क्या कोई हिंदुस्तान में इतने नहीं लगा सकता? और जिसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, ऐसे में ऐसे